ब्लड में कवर होने वाले हैं। आमीन। आप धो दिए जाओगे आज उसके ब्लड में, उसके लहू में। आमीन। जब मैं प्रार्थना में थी कुछ दिनों से, मैं प्रार्थना में थी, आपको पता है फास्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं आपसे मिली नहीं। मैं प्रार्थना में थी और कुछ कामों में थी, और मैं सच में आपको बता रही हूँ कि मैं परमेश्वर जो मैंने आपको क्या बोला था जब फास्टिंग स्टार्ट होनी थी, मैंने आपको बताया था कि जो फास्टिंग होने वाली ये एक इंटरवल का काम करेगी, एक चेंज, ग्रेट ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी हमारी मिनिस्ट्री में। और बिलीव करो कि इतनी मैंने आत्मा में चेंजेस को देखा है, इतने आपको शायद नहीं पता, लेकिन इतने अटैक्स, इतने परेशानियां, इतना कुछ जो कभी मैंने अपनी 12 साल की मिनिस्ट्री में या 4 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा। और आप सोच लो फिर क्या होगा। आमीन। अगर शैतान इतना घबराया हुआ है तो क्यों? हालेलुया। क्योंकि शैतान उसको परेशान कभी नहीं करता जो जो आराम से उसकी बात को मानते हैं, लेकिन उसको परेशान करेगा जो उसके खिलाफ है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? वो बोलते ना पंजाबी से नानी याद आ जाए, सबने तो मैंने परमेश्वर से फास्टिंग में नानी गया, मेरे को सारे स्वर्गदूत याद करवा दिए। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर इतना, जब भी मुझे लगता था कि परमेश्वर ये मैं नहीं फेस कर सकती, परमेश्वर ये मेरे सहने से बाहर है, परमेश्वर नहीं ये नहीं हो सकता, तो परमेश्वर एक ही बात कहते थे, ऐसी मैं तुझे किसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तेरे सहने से बाहर है। आप सब कुछ सह सकते हो जब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगियों में होता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैंने बोला आप सब सह सकते हो, आप सब कर सकते हो। आपका शरीर बोलेगा नहीं अब मैं नहीं कर सकती, आपकी बॉडी बोलेगी आपको नहीं, आप तू नहीं कर सकता, आपसे ये नहीं होगा, आपकी आत्मा आपका साथ नहीं देगी, आपका दिल दिमाग आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो मैंने बोला अगर आप अड़े और खड़े हो तो हमेशा आप अपने आप को सेम पोजीशन पे पाते हो, बल्कि उससे भी ऊंचा पाते हो अपने आप को। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इतने पिछले जिंदगी से मैंने इतने स्वर्गदूतों को याद नहीं किया होगा जितना मेरे को सारे एंजल्स याद आ गए, सारे। इतना कभी नहीं पुकारा परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि समटाइम आप ऐसे पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आता। एक मिनिस्ट्री में, आपकी कॉल में, आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ आपके विरोध में हो, सब आपके विरोध में है। आपको ये भी लगता है कि ये हवा भी मेरे विरोध में, आपको ये लगता है ये धूप निकली ये भी मेरे विरोध में, कोई आपकी नहीं सुनता, कोई परमेश्वर की आवाज नहीं आती। ऐसे समय में आपको क्या करना है फिर? हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि हम बहुत नजदीक है रिवाइवल के, बहुत नजदीक। किसके? बेदारी के हम बहुत नजदीक है। आमीन। जोर से तारीफ करो। हम होता है कि एक जो तीखा मोड़ होता है जहां से पूरा घिस के फस निकल देना हम, लेकिन आगे जाके हमें एक रिलैक्सेशन आती है कि हाँ अब पीछे से हम निकल आए हैं, लेकिन हम उस मोड़ पे फंसे हुए हैं, हम निकल रहे हैं डेली एक एक स्टेप करके। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ? मैंने ऐसे परमेश्वर के दासों को, मैं ज्यादा किसी के कांटेक्ट में नहीं आती, आपको पता है मैं अपने आत्मिक पिता के बगैर आज से 14 साल हो चुके मुझे उनको फॉलो करते हुए। मैं कभी किसी और की बात को नहीं मानती ना सुनती हूँ। हाँ, जिसके लिए मैं प्रार्थना करूँ कि हाँ परमेश्वर से बात कर, तो परमेश्वर बात करता है। और पिछले दिनों में मैं बहुत ज्यादा क्योंकि मेरी ताकत मुझे छुड़ा नहीं पा रही थी, मेरा दिल दिमाग ऐसे था कि फ्रीज हो जाता है, कि मैं फ्रीज हो गई थी। क्योंकि जो मैं मांग रही थी परमेश्वर से, मुझे ताकत लग रही थी, मेरा शरीर लग रहा था उसमें बहुत ज्यादा, और ऐसी कगार पे थी कि मुझे लगता था कि मैं शायद हार सकती हूँ। लेकिन तभी एक परमेश्वर के दास मुझसे बात की। कितनों को याद है कि पिछले 2 हफ्ते पहले जब मैं आई थी तो परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि अगर रिवाइवल आएगा इस एरिया में तो इसी चर्च से आएगा। बहुत से भवन है, लेकिन परमेश्वर ने बोला अगर रिवाइवल, अगर बेदारी आएगी, जैसे
जब मैं आ रही थी बस में तो परमेश्वर ऐसे लहरें उठती ना, लहरें, परमेश्वर कहते ऐसे लहरें उठने वाली है इसी साल इसी चर्च से। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुझे समझ आए या ना आए, तेरी आज की सिचुएशन कुछ हो, लोग आ रहे नहीं आ रही है, ये तेरी सोच है, लेकिन परमेश्वर कहता लहरें उठने वाली है। लहरें जैसे लहर एक ऐसे उठती है और कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ऐसे एक लहर उठने वाली बेदारी की इस चर्च से। और बिलीव करो जो मैं बात यहाँ पे बोल के गई वही जो परमेश्वर के दास के कॉन्टेक्ट में कभी नहीं आई, ना वो मेरे कॉन्टेक्ट में कभी आए। एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता है, वो नाम है उनका, मैं नाम बताऊंगी नहीं। तो उन्होंने मुझे रात को 2 बजे कॉल की और उन्होंने बोला कि मैं प्रार्थना में था, मुझे आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम किस चीज से निकल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कहते मैंने आपको एक मैसेज देना है परमेश्वर का, कहते ऐसे, कहते उन्होंने बोला कि आपकी जो मिनिस्ट्री है ना, कहते लहरें उठने वाली सेम। उन्होंने बोला कि जो रिवाइवल आएगा, कहता ऐसी बहुत सी चर्च है आसपास, लेकिन जो सेम वर्ड उन्होंने बोले, कहते जो लहरें, जो रिवाइवल उठने वाला है वो आपकी भवन से उठेगा जल्दी, कहता आप देखोगे। और ऐसे कंट्रियों के मुझे नाम बता दिए जिसे मैंने कभी सुना नहीं, जहां परमेश्वर कहता आपको लेके जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको क्या करना है, आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सदा अड़े और खड़े रहना है, दैट्स इट। सिर्फ अड़े और खड़े। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएंगी कि भीड़ आपके सामने खड़ी होगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होगा, तो क्या करोगे? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, हे अब्राहम मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। आपका काम है केवल उसकी हजूरी में चलना, केवल उसकी प्रेजेंस में चलना, केवल उसकी हजूरी में चलते जाना। हालेलुया। आपको समझ आए या ना आए, क्या करना है? आपको चलना है। मैं परमेश्वर से पूछ रही, मैंने बोला परमेश्वर इतने कुछ बातें परमेश्वर के दास आपसे शेयर नहीं कर सकते, आपको बता नहीं सकते, लेकिन मैं परमेश्वर से कि प्रभु इतना ज्यादा तू मेरे शरीर को तोड़ रहा है, इतना ज्यादा, और कोई तो आवाज नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि हमारी तसल्ली किसमें है? आप चाहे हजारों मुझे सजेशन दे दो, हजारों आप मुझे तसल्लियां दे दो, मुझे आपकी तसल्ली से आराम नहीं आएगा, क्योंकि जिसके साथ मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ, जब वो एक शब्द ही मेरे को बोल देगा तो मुझे सुकून आ जाएगा। मुझे दुनिया की किसी आवाज से तसल्ली नहीं आती, मुझे परमेश्वर की आवाज से आती है, और परमेश्वर की आवाज सुनती है। आप क्या करोगे? हालेलुया। ऐसे सवाल, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं आपके सामने कि आपको समझ नहीं आती कि क्या करना है। वो वक्त ऐसा होता है जब आपको केवल केवल और केवल उसी पे भरोसा रखना है, केवल आपको उसकी हजूरी में जाते रहना है, बैठते रहना है, आपको केवल और केवल परमेश्वर की हजूरी। हालेलुया। अब्राहम को वो समझ नहीं आ रही थी, वो कंफ्यूज भी हुआ एक समय। उसने परमेश्वर से बोला भी कि परमेश्वर तूने तो बोला था ये होगा, इतनी संतान तेरी होगी, तो वो परमेश्वर ने उससे क्या बोला? तू केवल मेरी हजूरी में चलता जा, केवल हजूरी में और कुछ नहीं, और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब है एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना कि जिस पॉइंट से आपको कोई अधिकार की शक्ति, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके विरोधी आपको हिला ना सके, ऐसे पॉइंट पे पहुंचना, उसे कहते हैं सिद्धता। क्या कहते हैं? सिद्धता। परमेश्वर कहते हैं तू मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। आपको सिद्ध होने की जरूरत है। अगर आप पवित्रताई को पकड़ के बैठे हो, आपको एक सिद्धता के ऊपर पहुंचना है। ये पवित्रताई नहीं कि महीना रही, 2 महीने नहीं रही। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, जब भी प्रार्थना में बैठो, जब आप परमेश्वर से ग्रेस को मांगो तो सिद्धता को भी मांगो साथ में। जब आप पवित्रताई को मांगो तो साथ में क्या करो? एक सिद्धता तक पहुंचने वाली पवित्रताई को मांगो। आमीन। आज मुझे पता था लोग कब आएंगे, मैंने बोला था प्रभु आज मुझे लगता है, प्रभु कहता हाँ गर्मी से डर रही है। हालेलुया। कितना का समझ आ रहा है?
मेरे साथ निकालो पहला शमूएल। अगर 3 पहला शमूएल उसकी 3। जब शमूएल को परमेश्वर ने दर्शन दिया था पहली बार, 3 में लिखा कि वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा, ये शमूएल कौन था? किसका पुत्र था? किसका पुत्र था वो? बोलो ऊंची। हन्ना का। और आपको पता है हन्ना को कैसे मिला था ये बेटा? कैसे मिला था? रो के, बिलख के, कुछ नहीं खाती थी, कुछ नहीं पीती थी। और एक मन्नत उसने परमेश्वर से मांगी कि परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र दे, अगर तू मुझे बच्चा दे, तो मैं तेरे कामों के लिए उसे समर्पित कर दूंगी। और वही उसी शमूएल के विषय में जिसको हन्ना ने परमेश्वर को दे दिया था, उसी के विषय में मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। लिखा कि जब उसका दूध छुड़ाया गया शमूएल का, तो तब उसको उसको परमेश्वर के भवन में भेज दिया गया, क्योंकि उसने जो वाचा परमेश्वर से बांधी थी हन्ना ने, वो उसने पूरी की। और उसने क्या किया? उसको एली के यहाँ छोड़ दिया। हालेलुया। वो एली के पास रहता था, जो परमेश्वर का एक दास था। इसमें लिखा कि वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि जब वह अपने स्थान में लेटा था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। दीपक का मतलब वहां पे उस समय में, पुराने समय में एक परमेश्वर के नाम का दिया जलाते थे जो सारी रात जलता रहता था। उसके विषय में बात की गई कि अभी तक बुझा नहीं था, मतलब अभी इतनी रात हुई नहीं थी। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, यहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। किसने पुकारा शमूएल को? यहोवा ने। और उसने कहा क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। एक बात को याद रखना, जब परमेश्वर का आत्मा उसे बुला रहा था, परमेश्वर उसे आवाज दे रहा था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। लिखा कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था। हालेलुया। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो सबसे, वो तो परमेश्वर को जानते हो, आप अच्छे से जानते हो कि नहीं? लेकिन वो क्या था? वो परमेश्वर को जानता नहीं था। इसका मतलब कि वो परमेश्वर की आवाज को भी नहीं पहचानता था। हालेलुया। और लेकिन परमेश्वर ने एक रात उसे पुकारा हे शमूएल। क्या बोला? हे शमूएल। वो भाग के अपने एली के पास गया। एली मतलब अपने आत्मिक पिता के पास, जिसकी देख रेख में वो था, उसके पास पहुंचा। कहता क्या तूने मुझे पुकारा? कहता नहीं, मैंने नहीं पुकारा, जा तू लेट जा। फिर से गया, फिर से आवाज आई हे शमूएल। फिर से वो दौड़ा जाता है एली के पास। प्रभु क्या तूने मुझे पुकारा? तूने तो मुझे पुकारा। कहता नहीं, मैंने नहीं पुकारा। फिर से गया, फिर से हे शमूएल। हालेलुया। जब मेरा वचन कुछ और था, आपको पता है, मेरी डायरी अगर देखो तो कुछ और है, लेकिन आते आते मुझे पता नहीं क्यों बार बार परमेश्वर शमूएल ये पढ़, मैं बस में आके मैंने देखा इसे, तब परमेश्वर ने मुझसे बात की कि ये वचन है जो मैं तुझे दूंगा आज। हालेलुया। और तीसरी बार फिर से परमेश्वर ने पुकारा। क्या बोला? हे शमूएल। फिर से भाग के गया एली के पास। फिर एली को पता था कि इसे किसने पुकारा है? इसको यहोवा ने पुकारा है। हालेलुया।
क्या लिखा कि तब तक परमेश्वर की आवाज को वो नहीं जानता। और एली ने उसे क्या बोला? एली ने बोला कि अब जब तुझे आवाज पड़े, अब जब परमेश्वर, अब जब तुझे ये आवाज तुझे पड़े, तुझे बुलाए तेरा नाम लेकर, तो तूने ये बोलना है कि हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। और दूसरी बाइबल में लिखा है कि बोलना कि हाँ मैं हाजिर हूँ। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर शमूएल की ओर देखो, उसे परमेश्वर की आवाज तक की सेंस नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। कोई परमेश्वर उससे बात नहीं करता था, कोई परमेश्वर का वचन उसके ऊपर प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो चलता जा रहा था। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। क्या था? वो फिर भी चलता जा रहा था। फिर भी जैसे उसका अगुआ जा कह लो, या एली कह लो, कोई भी कह लो, या परमेश्वर कह लो, जो भी था वो क्या था, वो उसके सुन रहा था और उसे मान रहा था। हालेलुया। मैं आपको आज क्या बताने आई हूँ कि आपकी जिंदगी में हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए कि आपको समझ ना लगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। हो सकता है आपकी प्रार्थनाएं उत्तर ना लेके आए, हो सकता है सालों से आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपकी सिचुएशन वर्ष से वर्ष होती जा रही है, खराब से खराब होती जा रही है। तो डोंट वरी, आपको पीछे नहीं हटना, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको केवल परमेश्वर के सामने हाजिर रहना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। शमूएल को समझ नहीं आ रहा था कि कौन मुझे पुकार रहा है, लेकिन जैसे एली ने उसे समझाया, उसने बोल दिया कि हाँ प्रभु मैं हाजिर हूँ, हाँ तेरा दास हाजिर है, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कई बार आपकी जिंदगी में ये सिचुएशन आती है, सब दरवाजे आपको बंद नजर आते हैं, सब खिड़कियां, सब रोशनान सब बंद है, कोई रास्ता नहीं, लेकिन आप खड़े हो अपने स्थान के ऊपर। लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ है तेरा परमेश्वर। होता है कि नहीं होता? होता है आपके साथ? होता है ना कि एक छोटी सी बात हो जाए, लोग कहते हैं कितने तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा परमेश्वर, बचाया नहीं? हाँ? हालेलुया। जो मेरे कजन की डेथ हुई, पता नहीं कितनी कॉल्स मुझे आ गई। वो एक सेवक था परमेश्वर का, और उनके परिवार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहे, क्योंकि वो पौधा कहाँ से निकला था, यहीं से निकला था, वो यहीं से निकला था। उसके लिए हम वो ऐसा इंसान था, जब नए नए मैं छोटी थी, जब उसके घर में हम गए थे, तो मुझे याद है वो अपनी बहन की भी नहीं मानता था। हम रात को दरवाजा बंद करके हम प्रार्थना करते थे, तो वो दरवाजे को खटखटाता था कि आप प्रार्थना ना कर सको, हमारी बाइबल्स को छुपा लेता था। मैं एक दिन याद कर रही थी उसे, क्यों ऐसा था, लेकिन हम उसे कहते थे कि जब प्रभु तुझे पकड़ेगा ना, ऐसा पकड़ेगा कि तू भागेगा लेकिन तू छूटेगा नहीं परमेश्वर। जो ऐसा ही हुआ और उसे पकड़ा। हालेलुया। और लोग मुझसे पूछते प्रभु है तो द पास्टर सी है ना, बच्चियां कहते, समझ आ रही? क्या करो कि अब आप बताओ, अगर मेरे स्थान पे हो आप क्या जवाब दोगे उसे? जितने भी कॉल्स आई, प्रभु ने मुझे बोला तो चुप रहना, चुप रहना, केवल तू कुछ मत कहना, उनके लिए प्रार्थना कर। मैंने केवल प्रार्थना की। और कल रात जब मैं सोने वाली थी, 1-2 बजे के करीब मैं लेटी, तो मुझसे परमेश्वर वहां पे ले गया। मुझे परमेश्वर बता रहा है कि वो कि उसका बीज बोया गया है। समझ आ रही? जब बीज कहीं गिर जाए, वो चाहे थोड़े समय के लिए शांत हो जाए, लेकिन वो फलता जरूर है। हालेलुया। और जैसे ही उस दिन मैंने अपने आत्मिक पिता को ये मैसेज भेजा, आत्मिक पिता को मैंने मैसेज भेजा कि हाँ पापा ऐसे, तो एक वर्ड आया लिख के, आत्मिक पिता ने मुझे व्हाट्सएप किया कि ही इज इन हेवन। हालेलुया।
परमेश्वर के दास ने मुझे बोला कि वो स्वर्ग में है, और मुझे मैसेज दिया कि उसके परिवार को बोलना कि रोना नहीं उसके लिए। आपको पता वो बिना शादी किए हुए परमेश्वर के पास गया, उसकी जिंदगी मतलब पवित्रताई में थी, क्योंकि उसके विषय में हमने कभी कोई ऐसी बात सुनी नहीं थी। वो एक पवित्रताई से भरा हुआ जन, जितना समा था वो चला गया परमेश्वर के पास। और परमेश्वर ने बोला अगर आपके बाद मुझे लोग पूछे कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, तो उन्होंने बोला परमेश्वर मेरा यही है, परमेश्वर यही है। अब लड़ाई खत्म नहीं हुई, अब तो शुरू हुई है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। उसका बीज फलेगा, आप देखना वो फलेगा। और वहां से मुझे कॉल आई जॉर्डन से, जहाँ पे उसकी चर्च थी, वहां से मुझे कॉल आती है। मैंने कभी ऐसे किसी की मैसेंजर में कॉल मैं कभी नहीं उठाती, लेकिन उसकी मुझे ऑडियो भेजी कि ऐसे ऐसे मैं उसका फ्रेंड हूँ। तो उसने मुझे बताया कि पासी क्या हुआ। मैंने बोला ऐसे ऐसे भाई होगा। कहता आप बिलीव नहीं करोगे, जो उसकी चर्च चल रही है वो इतनी बढ़ चुकी है, अभी इतनी बढ़ चुकी है। तो उसने बोला कि वो गुरदासपुर के किसी परमेश्वर के दास को सौंप के गया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम इसे और फलवंत करेंगे। तो मैंने बोला डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम आएंगे, उसे बढ़ाएंगे। हालेलुया। और मैंने अपने आत्मिक पिता से बात की कि हम उसे ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे। हालेलुया। अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री की ब्रांच में हम उसे कन्वर्ट करेंगे अगर प्रभु ने चाहा तो। मैंने मैसेज दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ शरीर में हम जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा कोई भी बीज बोया गया है, हो सकता है आपको मौसम उसके अनुसार ना लग रहा हो, आपको लगता हो कि ये सूख जाएगा, लेकिन एक बात को याद रखना, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर में बोया गया बीज कभी बिना फल के वापस नहीं आता। हालेलुया। 5 मिनट अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर आज हमसे बात कर अपने वचन के द्वारा। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर बात कैसे करता है, उसकी आवाज कैसी है, लेकिन वो अपने आत्मिक पिता की आवाज से उस परमेश्वर की आवाज को ढूंढ रहा था। हालेलुया। इसका मतलब वो एली के पास भाग भाग के जाना उसका। जब आवाज आती थी वो किसके पास जाता था? माँ के पास नहीं ना, हन्ना के पास तो वो जाता नहीं था, ना पिता के पास। वो किसके पास जाता था? एली के पास, जिसके पास उसकी माता ने उसको छोड़ दिया था। हालेलुया। मतलब कि सबसे अधिक वो अपने एली की आवाज को ही पहचानता था, और उसे लगता था कि उसी ने मुझे पुकारा है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, आपको समझ आए या ना आए, आपको हर सिचुएशन में परमेश्वर के सामने हाजिर रहना है। आमीन। क्या रहना है? हाजिर रहना है। क्या रहना है? आपको उपस्थित रहना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मेरी हजूरी में चलता जा, मेरी उपस्थिति में चलता जा, मतलब मेरे सामने हाजिर रहे। आपको समझ आए ना आए, विरोध हो ना हो, बीमारी बढ़े या घटे, आपको केवल हाजिर रहना है परमेश्वर के आगे। आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। लेकिन क्या होता है, ऐसे लोग भी हैं जब उनको समझ ना आए, जब वो थोड़े दिन परमेश्वर की हजूरी से हट जाए, तो वो क्या करते हैं? वो उसकी हजूरी से दूर हो जाते हैं, वो हाजिर होना छोड़ देते हैं। वो हाजिर होना क्या करते हैं? वो हाजिर होना छोड़ देते हैं। आपको हाजिर होना नहीं छोड़ना, आपको दिन रात जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में और उसे बोल। हालेलुया। आपको परमेश्वर को अपने प्रेम को जाहिर करना होता है, आपको दिखाना होता है, आपको ऐसे स्टेट के ऊपर अपना प्रेम लेके आना होता है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, मतलब आपकी प्रार्थना सुने या ना सुने, आपको आपकी समझ आए ना आए, लेकिन आपको रोज हाजिर होके आपको परमेश्वर को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुने ना सुने, मेरी परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर दे ना दे, लेकिन मैं तेरे लिए सदा हाजिर हूँ। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं सदा तेरे लिए हाजिर हूँ। जिस दिन मेरा ब्रदर ये डेथ हुई, उस दिन भी मैं प्रभु की हजूरी में थी, दूसरे दिन भी। हालेलुया। और अगर मेरी जॉब की प्रॉब्लम ना होती तो मैं मीटिंग भी करने आती, लेकिन उस दिन मेरी जॉब की दिक्कत थी, थोड़ी जॉब में मुझे जाना पड़ा उस दिन,
नहीं तो मैं आपके बीच में ही होना था यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं, जब आसी कहानी आए हो ना, मैंने बोला जिस दिन मेरी मदर एक्सपायर हुई थी उस दिन भी मैं प्रभु के भवन में थी। ऐसी बात नहीं है, हम मुर्दा हो चुके हैं। आप अगर मसीह में चल रहे हैं, आपको मुर्दा हो जाना है। आपकी आत्मा जीवित रहनी चाहिए, आपका शरीर, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं सब क्रूस पे आपको चढ़ानी है। आपको एक मुर्दा इंसान को ना तो अच्छा लगता है ना तो बुरा लगता है। इसीलिए कोई हमें कुछ बोल जाए, हमें ना तो बुरा लगता है ना अच्छा लगता है। हम कहीं जाए ना जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे। हम जानते हैं हमने न्याय परमेश्वर को देना है, वो जानता है हमारे दिलों में क्या है। लोगों को प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। हालेलुया। लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम रियल हैं या फेक हैं। हमें ये इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं रियल हूँ या फेक हूँ। मैं, परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। कितनों आपको इस दुनियादारी से बाहर आना है। आप तब हाजिर होंगे परमेश्वर के सामने जब आप दुनिया को छोड़ेंगे, तब आप हाजिर हो सकते हो। तब आप परफेक्टली अपने आप को प्रभु के सामने खड़ा कर सकते हो। अगर आज भी लोगों की भावनाएं आपको अट्रैक्ट करती हैं, अगर आज भी लोगों की फीलिंग्स आपको हर्ट करती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जीवित हो, कहीं ना कहीं अपने आप में आप अभी मरे नहीं हो, कहीं ना कहीं। हालेलुया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे रिलेटिव्स की कॉल आती है, कुड़ी ने छाड़ता सारा कुछ। अब क्या कहते हैं, और लोगों को बहाना चाहिए। अब मैं वहां संस्कार भी नहीं जा पाई। वो तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी जॉब भी चुकी, बस उसे छोड़ दी और तो मर्यादा भी नहीं आने। सो लोगों की, जब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं 2 हफ्ते पहले संडे यहाँ से गई हूँ जलंधर। शाम को मैं मार्केट में जा रही हूँ। मेरी आदत है शाम को मैं अकेले भी निकल जाती हूँ घूमने, ऐसे मुझे अच्छा लगता है ये ठंडी ठंडी हवा शाम को। और परमेश्वर से मैं बात करती जा रही, परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने बोला प्रभु ऐसे कोई बात हुई थी, प्रभु ये ऐसे ऐसे। परमेश्वर ने एक बात मेरे को बोली, कहती कितने लोग हैं तेरी चर्च में। मैंने बोला प्रभु इतने तो होंगे। परमेश्वर ने बोला कि अब तू बता, तू अकेले की सोच को बदल सकती है? नहीं बदल सकते कि नहीं। परमेश्वर कहते अगर तू इसकी सोच को बदलेगी ना तो इसकी अलग से सोच होगी। अब तू सोचेगी चलो ये तो भाई मैं उसको, जब तक उसको बदलने की कोशिश करूंगी, तीसरा बंदा आएगा इसको भड़का के चले, तू अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, तू जा फिर मेरी हजूरी में आ जा और सिद्ध हो जा। दैट्स इट। हालेलुया। उस दिन मैंने माफी मांगी परमेश्वर से मैंने माफी, मैंने बोला प्रभु सॉरी, आज से मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ बात करूंगी, तू मुझे प्रूव करना। हालेलुया। अब लोगों की सोच को नहीं बदल सकते, आपको केवल उसकी हजूरी में चलते जाना है और सिद्ध होते जाना है। दैट्स इट। अगर आप ये लोग पूछते हमारी बुलाहट क्या है, बहुत से लोग आते हैं कभी भी देख लो साड़ी बुलाहट की है, चलो समझ नहीं आती। आपको समझ आए ना आए, मुझे भी ऐसे था जब मैंने अपने पिता के पास जाना, तभी है कि पापा जी मेरी कॉल दसो, पापा जी मेरी कॉल, ऐसे मुझे नहीं लगता कोई इतना मिला होगा जितना मैं अपने आत्मिक पिता से मिली हूँ। पापा मेरी कॉल जो तो देखो कॉल, वो कभी नहीं, उन्होंने एक बार ही बताई थी, मुझे पता है कि हाँ तुझे ऐसे ऐसे प्रभु करेगा, उसके बाद में फिर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपको समझ नहीं आता कि मेरी कौन है भी। कभी कभी मुझे भी लगता है कि बुलाहट है भी, होता है ऐसे सबके साथ होता है। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप अपने कॉल को जानना चाहते हो, आपको समझ आए ना आए, एक बात आपने करनी है, उसकी हजूरी में चलते जाना है, उसे ढूंढते जाना है। दैट्स इट। खुद ब खुद अब्राहम इसहाक आपके सारे आपकी गोद में होंगे फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको केवल उसकी हजूरी में जाना है, केवल उसकी प्रेजेंस में जाना है, केवल उसके अंदर सिद्ध होते जाना है। आपको समझ आए ना आए, विरोध हो ना हो, आपका परिवार आपको चर्च आने दे ना दे, सिद्ध होते जाना है, उसकी हजूरी में चलते जाना है। दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। बीमारी बढ़े घटे, रिपोर्ट्स आए
ना आए नॉर्मल, केवल रोज उसकी हजूरी में, रोज। अगर आज मेरा शरीर हो, मेरे शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर भी पहले से। हालेलुया। मैंने बताया था 40 दिन आपको कम झिझोड़ा है, मुझे बहुत झिझोड़ा है। हालेलुया। समझ आ रही? अगर मैं उसकी हजूरी में ना चलती जाऊं तो फिर हालेलुया। इतनी बीमारी मेरे ऊपर आई फास्टिंग के दूसरे ही दिन, जिस दिन खोली दूसरे दिन 5 दिन, और शैतान मुझे पूरा रखूंगी फास्टिंग, ऐसे तो सच में। और ऊपर से जॉब पे मैं अकेली, ऊपर से मेंटली स्ट्रेस, वो डेथ का अकेलापन, अकेली थी, कोई क्या करा। और शैतान मुझे क्या कर, कितना फिर मजा आया, ऐसे था सच में। क्योंकि शरीर चल नहीं रहा, बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो चुकी थी, इंजेक्शंस, ग्लूकोज, ये सब कुछ मेरा चल रहा था। दवाई खाती थी, पेशेंट करती थी, उठती थी, फिर जाती थी, एडमिट होती थी। अच्छा पेशेंट आया, अच्छा 2 मिनट ट्रिपल आया, पेशेंट देखते, ऐसा था मेरा। 5 दिन ना सोई, एक रात भी नहीं मैं सोई। और शैतान फोन नहीं तो रखूंगी मोड़ के। मैंने क्या किया, मैंने दूसरे दिन फिर से फास्टिंग स्टार्ट की। अब कर हालेलुया। जिस दिन शैतान ने मुझे ये बोला कि मजा आया, मैंने उसको मजा दिलाया। मैंने अच्छा ठीक है, एक दिन मैंने खाना खाया, दूसरे दिन फिर से फास्टिंग स्टार्ट की। तू कर, तू जहां तक जाएगा मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ। मैंने बोला मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब तक आप मरोगे नहीं अपने आप में, आप कभी जीत नहीं पाओगे। हालेलुया। ऐसी फास्टिंग तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैंने बोला हम वो गढ़ हैं परमेश्वर में, हम वो पौधे हैं, जितनी मर्जी हमारी जो नींव डली है वो रेत पे नहीं डली। हमारी नींव, मेरी नींव कोई रेत पे नहीं डली, मेरी नींव पक्की है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो परमेश्वर की। आज से आपको कुछ समझ आए ना आए, उसकी हजूरी में चलते जाना है। शैतान जितना मर्जी आप पे अटैक कर ले, जितनी मर्जी गंदी सोचे डाल ले, अड़े और खड़े रहना, चर्च आते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, ऑयल लगाते रहना, और उसके वचनों की घोषणा करते रहना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तारीफ करो परमेश्वर की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।